नगर परिषद रेवाड़ी में अब छोटे से छोटा काम बिना टेंडर प्रक्रिया के करवाना मुश्किल हो गया है और रेवाड़ी की दुर्गति इसी कारण से ही हो रही है क्योंकि मनोनीत पार्षदों के पास अब कोई अधिकार ही नहीं बचा है, जिसके लिए सीधे तौर पर नगर परिषद की चेयरपर्सन कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जिम्मेदार है, जिन्हें सरकार से अपनी सुविधाएं मांगना तो याद रहता है, लेकिन रेवाड़ी शहर की जर्जर सड़कें, चारों ओर फैली गंदगी और सीवर सिस्टम की बदहाली नजर नहीं आती। यह सभी आरोप रेवाड़ी नगर पार्षदों के हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इन्हें अपने अपने वार्डों के छोटे छोटे काम करवाने के लिए कम से कम सरपंचों के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। हरियाणा सरकार ने लाई थी कि सीधा चेयरमैन को डायरेक्ट चुनने की, उस प्रक्रिया से पूरे हरियाणा के अंदर जो पार्षद हैं उनकी पावर पूर्ण रूप से ख़त्म कर दी गई है। आज पार्षद अपने छोटे छोटे कार्य के लिए भी पूर्ण रूप से असहाय अपने आप को महसूस करता है। दूसरा, जो सरकार की ये टेंडर प्रक्रिया है, इसने पूरे हरियाणा में विकास कार्य को पूर्ण रूप से बाधित कर दिया है। आपका अगर छोटा सा कार्य है तो बगैर टेंडर प्रक्रिया के वो नहीं होगा। बहुत ही कई बार तुरंत प्रभाव के ऐसे कार्य होते हैं जो तुरंत कराने होते हैं और कर्मचारी वर्ग ये कहता है कि बगैर टेंडर हम 10 रुपये के भाई काम नहीं लगा सकते। तो जो टेंडर प्रक्रिया है ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है, इससे विकास कार्य बहुत ज़्यादा बाधित है। पार्षद यहाँ पर पहुँचे, क्या है पूरा मामला? देखो, आज जो हमारी भिवानी में पूरे हरियाणा लेवल पे पार्षदों की एकता देखी गई, जो पार्षद सारे पहले हरियाणा प्रदेश में एक पहला ऐसा इतिहास रचा गया है कि अब की बार पार्षद भी एक मंच पर इकट्ठा हुआ है। तो भिवानी के हमारे पार्षद भाई हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने सभी पार्षदों को एक मंच पर इकट्ठा करने का काम करा और वो एक इकट्ठा इसलिए हुए कि पार्षद आज पूरे हरियाणा में दुखी हो चुके हैं। हम किससे आस करें? हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहा, हमारे को ग्रांट नहीं दी जा रही, बाजारों का हाल बुरा हाल है, हम आज एक जाली तक नहीं लगवा पा रहे। और परंतु आस किससे करें? जो हमारी चेयरपर्सन है रेवाड़ी की, कोई भी अलग जिलों की, वो तो अगर सीएम से मांग करने गए 2 बार, हमने सोचा कि पता नहीं पार्षद हमारे हक के लिए कुछ मांग के लाएंगे, तो हमें तो पता लगा पहली बार तो जब चेयरपर्सन वहाँ मिले सीएम से तो अपनी डीडी पावर मांगने गई। को भी आपने क्या पूरा मामला है? हमारे काफ़ी समय से मीटिंग भी चल रही थी कि पार्षद हमारे मंच पे इकट्ठे हुए। भिवानी नगर परिषद ने एक प्रयास किया जो हमारे मन में भी काफ़ी समय से था, और मैं भिवानी नगर परिषद के पार्षदों का धन्यवाद करती हूँ और बधाई देती हूँ कि उन्होंने हमें इकट्ठा करने का काम किया और सभी पार्षदों को मिलवाया। और हम वहाँ जब गए तो मिले तो सारे हरियाणा का यही हाल है, सभी पार्षदों ने अपनी मांग रखी कि कोई हमारे काम नहीं होते, कोई सुनवाई नहीं होती। हम भी चाहते जिस तरीके के चेयरमैन अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, पर उन्होंने तो हमें तो भत्ता तो चलो ठीक है। पार्षदों के सामने क्या बड़ी समस्या आ रही है? बड़ी समस्या कि हमारे काम नहीं हो रहे। सबसे बड़ी समस्या है कि हम मतलब बिल्कुल बेबस हैं। कौन से काम नहीं हो रहे? क्या बड़े काम? सफाई का है, सफाई नहीं हो रही। और कहीं अगर सड़क बनवानी है कि आप देखो जाल टूटे पड़े हैं, इतना बुरा हाल है। अगर हम कहते हैं तो कोई बात सुनता ही नहीं। आज हम सभी पार्षद मिलकर, पहले तो हमने भिवानी में सभी पार्षदों की हरियाणा लेवल पे एक मीटिंग करी। उस मीटिंग में हमने अपनी बात रखी, हम पार्षद किस चीज़ से परेशान है, हमें ग्रांट में 1 रुपये भी लगाने की पावर नहीं है। पहले तो हमने मीटिंग में ये एजेंडा रखा, जैसे सरपंचों को 5 लाख की मिली हुई है, जब वो 500 वोटों पे एक सरपंच को दे सकते हैं तो पार्षद 5000 वोटों पे एक है तो उनको 10 लाख की पावर देनी चाहिए। तो हमने अपने एजेंडे में रखा कि हमें 10 लाख की पावर पार्षद लेवल कहीं भी वार्ड में कहीं भी लगाए, जाली है, खड्डा है, नाली है, सीवर है, कोई भी समस्या है तो सबसे बड़ी तो हमारी ये थी। वार्ड में कोई भी काम हो उसमें पार्षदों से नहीं पूछा जाता, हमारी मीटिंग में रख के चेयरमैन ईओ मिलके आपस में कर देते हैं। तो हमने बात रखी कि पार्षद को फर्स्ट रखा जाए, जो वार्ड का पार्षद है उसकी अनुमति हो, जब भी कोई काम हो, जब भी कोई